हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो हरियाणा जीत की है इसके लिए वन लाइनर जो सीरीज़ है ये स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर हमने बेसिक कल पढ़ लिया था जो चंडीगढ़ का परिचय है वो, और उससे पहले हमने किया था हरियाणा और पंजाब का बेसिक परिचय, मतलब कि हरियाणा पंजाब से कैसे अलग हुआ था, क्या क्या आयोग बने थे, जो भी उनकी बेसिक डिटेल्स थी वो हमने पढ़ ली थी। आज करेंगे हम हरियाणा सामान्य ज्ञान वन लाइनर स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर कब बना? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कितने संभागों में बटा है? 6, जो कि कौन कौन से हैं? अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हिसार मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 4, कौन कौन से आते हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। नेक्स्ट है, अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 4, कौन कौन से? अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, रोहतक मंडल के अंतर्गत कितने आते हैं? 5, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। उसके बाद है गुरुग्राम, इसके अंदर कितने आते हैं? 3 ज़िले आते हैं, और कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। नेक्स्ट है करनाल, करनाल में भी 3 आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। फरीदाबाद है, उसमें भी 3 ज़िले आते हैं, कौन कौन से हैं? नूंह, पलवल और फरीदाबाद। नेक्स्ट है, देश की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? रेवाड़ी से रोहतक, पहली सीएनजी डेमो, और ये 2015 में चलाई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग हुआ था या अलग राज्य बना? तो ये है 18वां जो संविधान संशोधन था, इससे बना था। 18वें संविधान संशोधन से 17वां राज्य बना था हरियाणा। उसके बाद है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे? बंसीलाल जी, जो कि 1974-75 में 75 से 77 तक जो ये रक्षा मंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर, जो ब्लैक फ्लैमिंगो, इसका अलग वो है, वैज्ञानिक नाम है। अगला है कि हरियाणा में कौन से 2 राष्ट्रीय स्तर के अभ्यारण्य हैं? तो कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर, जो कि गुरुग्राम में है, और कलेसर, जो कि यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की कौन कौन से सन में? 1992 में और 1993 में। जन्म है जो संतोष जी का, ये है जोनियावास, रेवाड़ी में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970 में और हिसार में। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। यहाँ से 6 मुख्य रेलवे मार्ग निकलते हैं, पहले 5 थे लेकिन अब 6 हैं। राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा किस जिले में है? हिसार में, पहले भिवानी था। भाई वंश के राजाओं ने हरियाणा के किस शहर पर राज किया? कैथल। विदक्यार झील या वृद्ध केदार झील किस जिले में स्थित है? कैथल में। थे पोलर नामक प्राचीन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल में। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी? बड़खल झील, जो कि फरीदाबाद में है। विश्व प्रसिद्ध जिंदल पाइप नलिकाओं फैक्ट्री ये कहाँ पर है? हिसार में। हाली पुरस्कार कौन सी अकादमी प्रदान करती है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन सी अकादमी प्रदान करती है? हरियाणा संस्कृत अकादमी। मनसा देवी और कालका माता का मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में, जो भगवान शिव से रिलेटेड है। बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है? झज्जर में। मुस्तफ़ा कलोल की बेटी है ये, और प्रेमी इनका हसन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, सीता माई का मंदिर कहाँ स्थित है? करनाल में। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है किस किले को? शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल किया जाता है, जो कि थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? संदेश, भिवानी से निकाला था संदेश, और हिंदी भाषा में। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि, 1996 में
प्रकाशित हुआ था कैप्टन अभिमन्यु द्वारा, जो कि रोहतक से संबंधित है। हरियाणा का सबसे सुदृढ़ एवं सबसे अच्छी दशा में बचा हुआ कानोड़ का किला स्थित है महेंद्रगढ़ में। हिसार ए फिरोजा किला कहाँ स्थित है? हिसार में। इसके अलावा क्या क्या है? दीवान-ए-आम, गुजरी महल, यमुना व सतलुज नहर और लाट मस्जिद, ये सब हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है, जो कि जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। अब इसे हरियाणा पर्यटन तौर के स्तर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का किला स्थित है हांसी में, हिसार। अब हांसी अलग से अपना जिला बन गया है, तो अब ये हिसार इसके साथ में नहीं आएगा, सिर्फ हांसी जिले में। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था और इसकी जो मरम्मत करवाई थी जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ शहर का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने। मरम्मत कराई थी राजा महेंद्र ने कानोड़ का किला। फर्रुखनगर का शीश महल किस जिले में पड़ता है? गुरुग्राम में। बनवाया था मोहम्मद फौजदार खान और मोहम्मद रंगीला ने। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्मारक जल महल कहाँ स्थित है? नारनौल में, और ये बनवाया था शाहकुली ने 1591 में। बेरी में सेठों की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? झज्जर में। बेरी के जो बनिए हैं, बेरी को बनियों का शहर भी किया जाता है। बनिए क्या होते हैं? जो दुकान वगैरह करते हैं ना, उनको बोलते हैं बनिए। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य की 600 वर्ष पुरानी हवेली कुतुबपुर रेवाड़ी में है, जो कि पुर्तगाली ढांचे में बनी हुई है। नेक्स्ट है, कलंदर शाह का मकबरा, जो कि करनाल में स्थित है और गयासुद्दीन ने बनवाया था। हजरत गैबी साहिब का मकबरा जींद के नरवाणे में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में, जो कि दारा सिकों ने बनवाया था, और जो शेख चिल्ली है ये दारा सिकों के शिक्षक थे, और दारा सिकों है ये शहंशाह के बेटे थे। राय मुकुंद दास का छत्ता, जो कि बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ में। और महेशदास का छत्ता मतलब जो बीरबल है, इनका रियल नाम है वो महेशदास है, महेशदास। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह स्थित है पानीपत में, और जो मुख्य दरगाह पर मन्नत के लिए ताले चढ़ाए जाते हैं। केएमपी का पूरा नाम है कुंडली मानेसर पलवल। केजीपी का पूरा नाम है कुंडली गाजियाबाद पलवल। नेक्स्ट है, बाबा शाहकलाम लाल दयाल की दरगाह कहाँ स्थित है? कैथल में। नेक्स्ट है, महर्षि च्यवन की तपोभूमि दोषी की पहाड़ी, जो कि नारनौल में है, और जो चैन ऋषि है इसका बड़ा मंदिर भी है चौशाला कैथल में। कुरुक्षेत्र में बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक स्वामी विश्वधानंद। रुडमल जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? बेरी झज्जर में। 105 वर्ष पुराना शिवालय है, मतलब यहाँ पे शिव जी से रिलेटेड है ये रुडमल का मंदिर। नेक्स्ट है, पुंडरिक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कैथल में। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। काला अम्ब संग्रहालय ये भी पानीपत में। ख्वाजा सराय की दरगाह ये फरीदाबाद में स्थित है। जींद का किला राजा गजपत सिंह ने बनवाया था। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में है और 1240 में बना था। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ की गई थी? कैथल में। चोर गुबंद कहाँ स्थित है? नारनौल में, जमाल खान ने बनवाया था। मिर्जा अली जो कि बावड़ी, तख्त वाली बावड़ी, बहादुर सिंह तालाब भी, ये सब नारनौल में स्थित है, और जो प्राचीन चामुंडा माता का मंदिर है ये भी नारनौल में ही स्थित है। नेक्स्ट करते हैं, भजनों का प्रमुख साहित्यकार किसे माना जाता है? गोरखनाथ, जो जोरंगीनाथ के गुरु थे। नेक्स्ट है, तोशाम की बारादारी किस जिले में पड़ती है? भिवानी में, जो कि पृथ्वीराज की कचहरी भी इनके नाम से भी जानी जाती है। चनेटी गांव का स्तूप कहाँ स्थित है? जगाधारी, जो कि यमुनानगर में है। पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, पीपली। गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है जिसमें स्नान से चर्म रोग दूर हो जाते हैं? सोहना, गुरुग्राम में। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, जैसे कि ये गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है और इससे कौन सा रोग दूर होता है? तो इससे चर्म रोग दूर होता है।
दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर, बसई आदर झील ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया है? ज्योतिषर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। बड़खल झील, सूरजकुंड झील, मयूर झील ये सब किस कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। किंगफिशर पर्यटन स्थल है, ये अम्बाला में है। और जो रेड रोबिन पर्यटन स्थल है ये भिवानी में है। मैना पर्यटन स्थल है, ये रोहतक में है। तिलियर झील किस में पड़ती है? ये भी रोहतक जिले में पड़ती है। और इसका जो लाइटिंग शो है तिलियर झील का वो सबसे प्रसिद्ध है। ताजेवाला, हथनीकुंड, कलेश्वर अभ्यारण्य ये सब यमुनानगर में है। और जो मछियारों को शवर भी कहा जाता है ताजेवाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादवेंद्र उद्यान किस जिले में पड़ता है? पिंजौर, पंचकुला में। और जो इसका अन्य नाम है वो है मुगल गार्डन या फिर पिंजौर गार्डन। महान साहित्यकार व पत्रकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ था, गुड़ यानी रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा, नांगल चौधरी से बिलोंग करते हैं। रानिया कस्बा कहाँ पड़ता है? सिरसा में, राय वीरू ने बसाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस राज्य ने पुरुषनी नदी के किनारे 10 राजाओं से युद्ध किया? भरतकुल के राजा सुदास ने। कई संगीतकारों की बैलगाड़ी में बैठे हुए मूर्ति कहाँ पर मिली है? शुद्ध जगाधारी से, यमुनानगर से। टोपरा अभिलेख संबंधित है अशोक व राजा विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ से। पहले ये अम्बाला में थे और अब यमुनानगर में है। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हुआ था और कौन सी संधि से हुआ था? सर्जियन गांव की संधि से। अंग्रेजों द्वारा हरियाणा में करनाल छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1806 में। भाड़ावास का युद्ध, जो कि रेवाड़ी के पास पड़ता है भाड़ावास गांव, किन किन के बीच हुआ था ये युद्ध? दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के जो वो थे बागी नजफ कुली खां के बीच 1789 में। बेगम सुमरू ने भाड़ावास के युद्ध में हारते हुए बादशाह शाह आलम द्वितीय को किसके सहयोग से बचाया था? जॉर्ज थॉमस के सहयोग से। और नेक्स्ट है, हरियाणा की मूर्तियों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? मथुरा कला, मतलब कि जो गांधार कला है, इनसे हरियाणा की मूर्तियों को ज़्यादातर बनी हुई है। जो गांधार कला, इससे हरियाणा की मूर्ति ज़्यादातर बनी हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अन्ना हजारे की मूर्ति स्थित है? गुरुग्राम में। पेहोवा तीर्थ स्थल है, ये गया कुरुक्षेत्र में है। गजनवी के आक्रमणों के समय हरियाणा पर किसका शासन था? दिल्ली के तोमर राजपूतों का। नेक्स्ट है, गौस अली शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? पानीपत में। कमलनाथ तीर्थ, अमीन और नरकातारी तीर्थ ये सब कुरुक्षेत्र में है। धमताना शाही ये स्थित है, ये नरवाना है में जींद में। और गुरु तेग बहादुर सिंह से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, गौड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ है? गुरुग्राम और पंचकुला में। सिलाई मशीन, मिक्सी और ग्राइंडर ये सब उद्योग अम्बाला में है। कृषि यंत्र उद्योग, जेसीबी, कल्विनेटर, फ्रिज ये सब फरीदाबाद में है। औषधि उद्योग कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में। और चिल्ला झील व नगरी ये फतेहाबाद है। ऊन उद्योग कहाँ स्थित है? हिसार, पानीपत में, मतलब कि हिसार में भी और पानीपत में भी है। सैनिटरी उद्योग जो कि बहादुरगढ़ झज्जर में है। रजनीगंधा उत्पाद व ग्लैडिलियस फूल ये फरीदाबाद में पाए जाते हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 100वां, वो है, वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 5। और कौन कौन सी है, मतलब कि इन सीटों पर कौन कौन है? वो है, एक तो है रामचंद्र जांगड़ा, देवेंद्र पाल वत्स, दुष्यंत कुमार गौतम, सुभाष चंद्रा और है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल, बाय।